मम्मी सब कुछ सिर्फ हमारे लिए सहन करती थी। एक दिन ऐसा आया कि जो सीमा पार हो गई। पहला बर्थडे मैंने ऐसे पत्थर पे बैठ के आजू बाजू से पानी बह रहा था, उस पे मैंने किया था। बेटा पेट में था, 8-9 महीने का पेट था मेरा। मैं उसको लेके उन्होंने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। पुलिस में थे, पुलिस वालों के कॉल, धमकी भरे कॉल आने लगे। नमस्कार, मैं नीता गवड़ी। मेरा जन्म सांगली ज़िले में हुआ और मैं, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी दोनों भाई के साथ मुंबई में ही रहते थे। फिर मेरे पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। शराब की वजह से कैसे मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मारपीट पे होती थी, गाली-गलौच होती थी। मम्मी सब कुछ सिर्फ हमारे लिए सहन करती थी। एक दिन ऐसा आया कि जो सीमा पार हो गई, सहनशक्ति ख़त्म हो गई। सहनशक्ति ख़त्म हो गई तो फिर मम्मी ने एक दिन अपने ऊपर घासलेट डाल के जला दिया खुद को। फिर उस हादसे से तो मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई। फिर उस वक़्त मैं सिर्फ़ 6 साल की थी। उसके बाद तो फिर मेरे पिताजी भी हमें छोड़ के चले गए और फिर हम अकेले हो गए। पूरा कोई भी नहीं था। फिर मेरे नानी थी। मेरी नानी और नाना हम तीनों को लेकर गए। मेरे 2 भाई और हम तीनों फिर नानी-नाना के साथ फिर गाँव चले गए। फिर वहाँ पे हमारी फिर देखभाल हुई, नानी-नाना के साथ हम लोग रहते थे। खेती थी, वहाँ पे हमारा काम जो चलता था वही गाय-भैंस चराने जाना, खेती का करना और फिर प्लस स्कूल करना, ऐसे ही चल रहा था फिर। फिर मैं 8वीं कक्षा में गई, फिर मेरा जैसे मेरी नानी-नाना ही थे और कोई नहीं था, तो वो भी कितना सँभालेंगे हमको। फिर जो भी हम लोग मेरे लिए पहला रिश्ता आया, फिर उनके साथ मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ़ 14 साल की थी। शादी होने के बाद मैं वापस मुंबई में ही आई। फिर अपने पति के साथ मुंबई में जहाँ पे आई, वहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था जो मेरी मम्मी का घर था, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। फिर देखने के बाद थोड़ा-सा माइंड में वापस वही चीज़ें आने लगी कि मेरी मम्मी कैसे गई, कैसे हालात थे। और उसमें और ज़्यादा भर इस बात की हो गई कि मेरे जो हस्बैंड थे, उसी तरह के थे, जो शराब पीने वाले थे, वो जुआ खेलना वगैरह सब ये। इसलिए फिर मेरे दिमाग में ये आता रहा कि अरे! मेरी मम्मी चली गई तो हम तीनों को मेरी नानी ने सँभाला। अगर मेरे बच्चे हो गए और मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, तो मेरे बच्चे के लिए कौन है? उनकी नानी भी नहीं है। तो सिर्फ़ इसके लिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे होने से पहले मैं चली जाऊँ, मुझे नहीं रहना है करके। मुझे सब कुछ नहीं सहना है। जो हमने बाद में जो सहा है वो मेरे बच्चों के लिए नहीं देना है। तो इसीलिए मैंने 1-2 बार कोशिश भी की थी सुसाइड करने के लिए, फिर उसमें मैं नहीं गई, मैं बच गई उसमें। और फिर 1 साल के बाद मेरी बच्ची पैदा हुई। बेटी होने के बाद मैंने मेरे वो दिमाग से जो ख़्याल थे मरने के, वो मैंने टोटली बंद कर दिए, पूरा कैंसल। मैंने बोला नहीं, अभी मुझे बच्ची के लिए जीना है करके, कुछ भी हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, बच्ची के लिए जीना है। दूसरी बेटी 4 साल के बाद हुई मुझे। फिर दूसरी बेटी होने के बाद थोड़ा-सा टॉर्चर मुझे उसके लिए हो गया कि बेटी ही हुई, बेटा नहीं था, जो जो पुराने ज़माने के ख़्याल थे वो। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बच्चों के लिए जीना था करके। फिर बेटी भी 4 साल की हो गई, फिर घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुए बँटवारे के, इस वजह से हम लोगों को घर से निकाल दिया गया। फिर वहाँ से घर निकल गया, हम लोग किसी झोपड़ी में रहने लगे। मुझे ये याद है कि मेरे छोटी बेटी का पहला बर्थडे मैंने ऐसे पत्थर पे बैठ के आजू-बाजू से पानी बह रहा था, उस पे मैंने किया था। फिर घर से निकाला गया था तो मेरी ज़िद थी कि अपना घर होना चाहिए। फिर हम लोग मेरे हस्बैंड पुलिस में थे, पुलिस में ड्राइवर ही थे। तो हम सोच रहे थे पुलिस क्वार्टर मिल जाए हम लोगों को। तो मुझे प्रॉब्लम होती थी बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना करके। तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ रहने लगे, बच्चों को स्कूल ले जाना, 1-1 4-4 कम से कम 4-4 घंटे में धूप में खड़ी रह के बस का वेट करके उसको छोड़ने जाती थी। वापस उतना ही टाइम मुझे आने के लिए होता था, वापस जाना-आना, दिन में 4 बार वैसे होता था। फिर हम लोग मैं तो परेशान थी लेकिन एडजस्ट करती थी, घर का काम, बच्चों को, छोटी बेटी, उसको इधर-उधर रखना। टू व्हीलर थी हमारे घर में, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती थी। तो रोड पे खड़े रह के मैं देखती थी जाता आता है गाड़ी टू व्हीलर, तो मुझे क्यों नहीं आता, मैं क्यों नहीं कर सकती? तो मैंने बात छेड़ी कि मुझे सीखना है गाड़ी। उसके ऊपर मुझे बहुत गाली-गलौच हुई, झगड़े हुए घर में कि कोई लेडीज़ गाड़ी चलाती है क्या टू व्हीलर? वैसे तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन मैं चलाना चाहती थी। तो मैंने ज़िद की नहीं मुझे सीखना है, नहीं आता तो मैं छोड़ दूँगी, मैं बात नहीं करूँगी फिर। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, उनको लगा कि मुझे नहीं आएगा, नहीं जमेगा। तो फिर उन्होंने कोशिश की 2 दिन मेरे पीछे भागे टू व्हीलर के पीछे सिखाने के लिए।
तो बहुत गाली दे रहे थे, तो मुझे पसंद नहीं आया वो। तो मैंने बोला ठीक है आप रहने दो। फिर जब भी वो काम पे जाते थे मैं धीरे-धीरे निकालती थी गाड़ी और ऐसे करते-करते मैं खुद अकेले 1 महीने में गाड़ी सीख ली। फिर वो टू व्हीलर के ऊपर मैं दोनों बच्चों को छोड़ने जाती थी और स्कूल से लाती थी। मेरा काम जल्दी हो जाता था, मेरे लिए वो आसान हो गया था। फिर वो दिन गुज़रते गए तो मेरा छोटा बेटा मेरे पेट में रह गया और फिर मुझे चाहिए था खुद का घर चाहिए था। वो तो पुलिस कटर था, तो मैं कोशिश कर रही थी खुद का घर हो जाए और फिर वो उन्होंने कहा नहीं हम इतने से सैलरी में वो नहीं हो सकता। मैंने बोला कोशिश करने में क्या हर्ज है, अपना खुद का हो जाएगा अच्छा है। उसके ऊपर बहुत सारे झगड़े हो गए। हर चीज़ पे हमारे घर में बहुत झगड़े होते थे और मैं थोड़ी ज़िद्दी थी। मेरे ज़िद के आगे वो हाँ ठीक है बोल देते थे। फिर उन्होंने ठीक है बोला लेकिन कोशिश नहीं करते थे। वो म्हाडा के फॉर्म्स निकले थे घर के लिए, तो मैं फॉर्म भर के रखती थी, ना साइन लेती थी वो सब, लेकिन वो पहुँचाते भी नहीं थे। मुझे बोलते हाँ, मैं जाके आया। फिर वो बेटा पेट में था, 8-9 महीने का पेट था मेरा, मैं उसको लेके इतना बड़ा पेट लेके भी जाती थी। बांद्रा ऑफिस में लाइन लगा के फॉर्म भर के मैं वो करती थी और फाइनली वो हम लोगों का घर लग गया उसका लॉटरी में। फिर जैसे बेटा पैदा हो गया, हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए, अपने घर में। वैसे सब लोग बोलते थे उनकी मम्मी मेरी सास है जो, "अरे! मेरे बेटे ने घर खरीदी किया हुआ है।" मैंने बोला ठीक है बेटे ने मेरा घर तो हो गया, मैं खुश थी उसमें। वैसे ही ज़ोर-ज़बरदस्ती करके मैं वापस ज़िद करके मैंने 4 व्हीलर खरीदी कर दी थी। इतना झगड़ा महीनों-महीने झगड़ा, रात भर झगड़ा होता था कि नहीं, किसी का देखा था मैंने, किसी ने उनकी 4 व्हीलर को मेरे हस्बैंड को हाथ नहीं लगाने दिया था, बल्कि मेरे हस्बैंड ड्राइवर ही थे, तो मेरे दिल में लगी थी बात। मैंने बोला ले लेंगे सेकंड हैंड का वो एक 4 व्हीलर, तो नहीं करके फिर झगड़ा-वगड़ा करके वापस हम लोगों ने ले ली थी, 4 व्हीलर ले ली थी। और अब मुझे वो चलानी थी, लेकिन उनका मन नहीं था कि हाँ, गाड़ी कब कैसे चलाएगी, ये वो। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो छोड़ दूँगी और उनको पता था अगर इसने ज़िद की तो करेगी, करेगी। बेटे को छोड़ने के लिए, हाथ साफ करने के लिए मैं वो 4 व्हीलर लेके जाती थी। उसका स्कूल अलग था। मैं उसको छोड़ती थी और आती थी, वापस उसको लेने जाती थी। धीरे-धीरे करके मेरा वो गाड़ी पर भी हाथ साफ हो गया कि मैं अच्छे से गाड़ी चलाने लगी और हर रोज़ मैं बेटे को छोड़ के लाती थी, दोनों काम मैं 4 व्हीलर से करती थी। वहाँ पे स्कूल के पास हमारी दोस्ती हो गई थी बाकी लेडीज़ के साथ। तो उन्होंने कहा कि अरे तू अकेले अपना बच्चा लेके जाती है, हमारे भी बच्चे लेके जा ना कि हो जाएगा, हम आते हैं, तुम आती। मैंने बोला ठीक है, मैं ले जाती हूँ। फिर मैंने उनके 3 फ्रेंड्स थे, वो तीनों फ्रेंड्स के 3 बच्चे और मेरा बच्चा मैं लेके जाने लगी, आने लगी। 4 बच्चे थे उस वक़्त और जैसे स्कूल के पास जाते थे फिर लाइन लगा के उनका हाथ पकड़ के अंदर छोड़ना है, फिर वापस स्कूल से बाहर लाना है, बस गाड़ी में बिठाना है, मैं करती थी। बाकी के पेरेंट्स जो आए थे ना, वो सब देखते थे। उनको काम अच्छा लग रहा था। उनको लगा कि मैं ये सर्विस दे रही हूँ किसी को, तो मुझे सामने से ऑफ़र लाने लगे, आप ये काम करते तो हमारा भी करो, हमारे भी बच्चे को लेकर जाओ, ये करो। फिर मैंने सोचा हाँ ठीक है, हम लोग करते ही हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने घर में बात छेड़ी, तो उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं जताई। मैंने बोला ठीक है कर लो। तो 800 गाड़ी थी मेरी, फिर वो साल में मुझे 8-9 बच्चे आ गए फिर। 800 गाड़ी से मैंने वो 1 साल में मैंने वो काम कर दिया पूरा। कुछ ₹200 मिले थे मुझे, वो 1 बच्चे का। फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही बात फैलने लगी कि लेडीज़ कोई ऐसा काम करती है, ये वो, तो बच्चे मुझे और ऑफ़र आ गई काम के लिए, तो मैंने फिर वो भी एक्सेप्ट कर ली और फिर मैंने घर में बात छेड़ी कैसे ऐसे मुझे गाड़ी दूसरी चाहिए। उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं जताई, बोले हाँ, इस पहली बार ऐसा हुआ कि ठीक है, कर लो। मुझे ऑफ़र आया कि स्कूल से भी ऑफ़र आ रहे थे, पेरेंट्स से भी मुझे बात बोल रही थी। तो मैंने सेकंड हैंड में बस खरीद ली और फिर मैं खुद काम कर रही हूँ। मुझे पता है मुझे किसी का सपोर्ट नहीं, वो मैंने बस भी सीख ली कि इमरजेंसी में मुझे चलाना आना चाहिए करके। फिर 2 ड्राइवर रखे, फिर तीसरे-चौथे साल मैंने और एक बस खरीद ली। वैसे 4 व्हीकल, 2 बस, 2 वैन हो गए मेरे। फिर मेरा स्टाफ हो गया, बस के ऊपर मौसी चाहिए, फिर ड्राइवर्स हो गए, स्टाफ हो गया। मेरा काम बढ़ रहा था, अच्छे से बात हो रही थी। मेरे हस्बैंड के किसी ने कान भर दिए और क्या हो गया? उन्होंने सडनली बोल दिया, "नहीं, हमें बिज़नेस बंद करना है।" मैंने बोला, "ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं करूँगी नहीं क्योंकि मेरा अच्छा चल रहा है, आपको प्रॉब्लम क्या है बताओ?" कुछ शक सा हो गया उनको, मेरे पीछे ऐसे भागने लगे कि इसके साथ, उसके साथ, वो सब। मैंने बोला, "ये तो पॉसिबल नहीं, मैं काम बंद नहीं करूँगी। आपको अगर लगता है ऐसा तो मुझे मेरे सामने किसी को खड़ा करो, अगर ये सब बात हो गया।" तो फिर उन्होंने मुझे डराने-धमकाने की कोशिश की। पुलिस में थे, पुलिस वालों के कॉल, धमकी भरे कॉल आने लगे। फिर मेरे
जो बिज़नेस था, मैं दिन भर स्कूल करके फिर मैं अपना बसेस कंपनी में भेजती थी। तो बस रोका जाता था कि पुलिस वाले बस रोक रहे हैं, फिर ड्राइवर फ़ोन करता था, बस रोका है, फिर मैं जाती थी फ़ौरन कि प्रॉब्लम सॉल्व करके आती थी। फिर बहुत बार ऐसा होता था कि बस रोकने के लिए ड्राइवर को मेरे हस्बैंड ही बोलते थे कि वहाँ रोका है बोलो, और फिर जब मैं निकलूँ घर से वहाँ जाने के लिए तो बोल दो छोड़ दिया, बोल देना, और इतना पैसा दिया छोड़ दिया। फिर मैं पैसे वो जो दिए पैसे मैं ड्राइवर को दे देती थी। ड्राइवर से वो पैसे भी नहीं लेते थे, सिर्फ़ मुझे तकलीफ़ देना था उनको कि डराना था, ये बंद कर दे। तो ये बात मुझे बाद में पता चली, तब पता नहीं था। फिर शक की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस स्टेशन से मुझे मारपीट हुई पुलिस वालों ने, बहुत बार ऐसा हुआ। तो हर दिन झगड़े, हर दिन मारपीट, शराब हो, पुलिस स्टेशन में मारपीट। फिर पुलिस वाले ने जो ऑफ़िसर थे वहाँ पे, उनके दिमाग में आया हाँ, कहीं तो गड़बड़ है कि इसके खिलाफ कुछ मिल ही नहीं रहा। उन्होंने भी सब जाँच की तो उन्होंने मुझे खुद बोला, "मैडम आप क्यों इसके साथ रहते हो? आप सही हो।" उन्होंने एक लेटर लिख के दिया मुझे, "आप फैमिली कोर्ट में जाओ।" फिर मैं फैमिली कोर्ट में भागी और वहाँ से डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया, और फिर घर में भी बहुत झगड़ा हो गया तो उस वक़्त मैंने घर छोड़ दिया। 3 बच्चों को लेके मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद तो मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। बहुत कोशिश के बाद भी मैं यहाँ से निकली थी, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद बहुत बदनामी हुई, बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। मुझे ऐसे था कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूँ, ऐसे हालात हो गए। लेकिन मैंने फेस किया वहाँ पे। 2 साल मुझे डिवोर्स नहीं मिला, वो डिवोर्स ही नहीं दे रहा था। मुझे तकलीफ़ देनी थी। 2 साल के बाद मुझे डिवोर्स हो गया। उसके बाद फिर जो मैंने अपने बिज़नेस की तरफ जो ध्यान दिया, बच्चों की तरफ ध्यान दिया, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। बिज़नेस बढ़ता गया, बढ़ता गया। वैसे 15-16 व्हीकल्स मेरे पास हो गए। 20-25 लोगों का स्टाफ हो गया। अच्छे से मेरा हीरानंदानी पवई के जो स्कूल्स है, सारे स्कूल में मेरा सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरे बसेस वहाँ चलने लगी अच्छे से। उसके बाद एक छोटा-सा मैंने एक श्री नीता फाउंडेशन करके एक मैंने संस्था ओपन की, जो गरीब लोग हैं, जो गरजू है, महिला है मेरे जैसे, उनको हेल्प हो जाए। एक आदिवासी पाड़ा है, वहाँ पे जैसे कि मैंने गोदी लिया है, जैसे हर साल में पूरे साल का जो सामान है उनको मैं वहाँ पे देकर आती हूँ, हर साल जाती हूँ। मेरे बच्चों की वजह से, उनकी हेल्प से मेरा फाउंडेशन और मेरा ट्रैवल्स दोनों एकदम अच्छे से चल रहा है अभी मेरा छोटा बेटा कनाडा भी आगे की पढ़ाई कनाडा में कर रहा है। वैसे एक मज़े की बात ये है कि जब बच्चे छोटे थे, मैंने घर छोड़ा था, मैं निकली थी, जब बच्चों के साथ चलती थी, ऐसे लगता था कि शेरनी के छोटे-छोटे बच्चे साथ में चल रहे हैं, और अब मैं बच्चों के साथ चलती थी। लगता है जैसे कि शेर का ताफ़ा चल रहा है, जैसे लोग साइड देते हैं मुझे ऐसे करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं सिर्फ़ जो महिला है जब सब, इनको मैं अपनी तरफ से मैसेज दूँगी कि बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे संकट जो आते हैं, आप उसको फेस करो, हिम्मत रखो। आप घर में मत बैठो। एक ज़िद जो है अपने अच्छे के लिए, अपने परिवार के अच्छे के लिए ना, वो ज़िद पकड़ के रखो, छोड़ो मत। और जो भी काम आप बिज़नेस जो भी चालू करो, एकदम ईमानदारी से करो। उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी 100% मिलेगी। जो स्टॉक ने मुझे यहाँ आकर मुझे आपसे बात करने की इजाज़त दी, उसके लिए धन्यवाद।